मैं घोर निंदा करता हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। आप शंकराचार्य हो तो आप भी तो करोड़ों रुपया की संपत्ति लेके बैठे हो शंकराचार्य के पद पे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सद्बुद्धि प्रदान करे। कौन आगे आएगा? बाबा जी तो अपना डंडा लेके फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाएंगे। एक बात आज मुझे आप सबको बताना था। 100 अच्छाई अगर कोई कर दे और एक आध कोई गलत कार्य हो जाए, बुराई हो जाए, तो व्यक्ति उस एक बुराई को पकड़ लेता है, 100 अच्छाई को छोड़ देता है। बोलो हाँ क्या ना? व्यक्ति उन 100 अच्छाइयों को तो ठुकरा देता है, एक बुराई पकड़ लेता है। एक बात आ रही मेरे महाकुंभ में, अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ हो गई। आपको जानकारी है? थोड़ा कम कर। आपको जानकारी है महाकुंभ में अभी कुछ दिन पहले भगदड़ हो गई। भगदड़ में लगभग 39-40 लोग मृत्यु हो गई। 39-40 लोगों की मर गए भगदड़ में। बहुत दुखद घटना हुई, बहुत हृदय विदारक घटना हुई। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं अपनी व्यासपीठ से, जिनकी मृत्यु हुई है उस महाकुंभ में भगदड़ में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, प्रभु भगवान द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश अपने चरणों में उन सभी आत्माओं को स्थान दे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। 39-40 लोग लगभग समाप्त हो गए, मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है। भगवान अपने चरणों में स्थान दे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, हो सकता है उनकी वहीं की लिखी हो कि वहीं जाना है। अब चले गए वो तो दुख है, किंतु महाकुंभ का विरोध हो रहा है। अब महाकुंभ का विरोध हो रहा है। अब महाकुंभ का विरोध हो रहा है, मतलब हमारे ही कुंभ की मजाक हमें ही उड़वा रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं? शंकराचार्य जी हैं, अलग अलग मठों के शंकराचार्य हैं। हमारे 4 शंकराचार्य, उनमें से एक शंकराचार्य साक्षात शंकर का रूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा होती है शंकराचार्य, हमारे सनातन धर्म का मानो प्रधानमंत्री। एक शंकराचार्य जी हैं श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। सोशल मीडिया पे इस समय बहुत तेजी से चल रही खबर, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। अब जो घटना भगदड़ हो गई उसमें लोग 39-40 लोगों की मृत्यु हो गई। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब कुंभ का विरोध कर रहे हैं। कुंभ में करोड़ों लोगों के स्नान की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं सत्य का समर्थक हूं, सनातन का समर्थक हूं। और हमारी पार्टी राम जी की पार्टी है। जो राम जी का है वो हमारा है, जो राम की बात करेगा वो हमारा है। योगी आदित्यनाथ जी ने भव्य राम मंदिर में दीपोत्सव, जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, अयोध्या में दिवाली नहीं मनती थी, किंतु जब से मुख्यमंत्री बने अयोध्या में ऐसी भव्य दिवाली मनी। राम जी के उत्सव में ऐसी दिवाली मनती आ रही है विगत कई वर्षों से कि देखने योग्य लोग दूर दूर से विदेशों से देखने आते हैं। बोलो हाँ क्या ना? दिवाली मन रही ना? और अब दिवाली मनने के बाद 22 जनवरी 2024 में राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई अयोध्या में, राम मंदिर में। ये अच्छी बात नहीं है? हम सनातनियों के लिए गर्व की बात नहीं है? बोलो हाँ करना। कुंभ में करोड़ों लोगों की, करोड़ों लोग कुंभ में रोज जा रहे हैं, हर स्नान पे पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। भोजन की, रहने की, पुलिस की, डॉक्टरों की सफाई की, गंगा की सफाई की, पुलिस प्रशासन की, नाना प्रकार की व्यवस्था, मतलब हजारों व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को
सुचारू रूप से ऐसी भव्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था भाई भैया, अंतर्राष्ट्रीय जो गए देख के आए होंगे, ऐसी भव्य व्यवस्था हुई है। हमारे सनातन धर्म के झंडे को लहराने का बीड़ा उठाया कि महाकुंभ भव्य से भी भव्य होना चाहिए। अब वहां पर किसी अधर्मी किसी भी व्यक्ति के द्वारा वहां भगदड़ हो गई। अब भगदड़ हो गई तो भगदड़ में करोड़ों लोगों में 30-40 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए भगदड़ में। तो अब ये दोष किसका है? ये दोष योगी जी का थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ ने आके भगदड़ करवा दी। वो तो अपना नाम खराब करवाना चाहेंगे। वो तो यही चाहेंगे ना कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था दूं ताकि मेरे सनातन का झंडा लहराए, महाकुंभ पूरे विश्व में महाकुंभ की जय जयकार हो कि प्रयागराज में महाकुंभ ऐसा हो। तो ये अपना नाम खराब करवाना चाहे। पर अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी विरोध कर रहे हैं, बोले मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से हटा दो। अरे ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है योगी आदित्यनाथ जी, जिनने राम मंदिर में इतनी भव्यता ला दी कि भगवान राम जी उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अयोध्या में विराजमान हो गए। उनके कार्यकाल में ऐसा भव्य करोड़ों लोगों के लिए महाकुंभ में व्यवस्था की गई। ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए। जो राम के साथ, जो सनातन धर्म के साथ खड़ा है, उसे हटाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ महात्मा भी हैं, संत भी हैं। ऐसी व्यवस्था करी, उनके ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है। अब स्वामी शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी विरोध कर रहे हैं, बोले मुख्यमंत्री पद से हटाओ। मैं आपसे, मेरी बात अगर पहुंचे वहां तक, तो मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहना चाहता हूं अपनी व्यासपीठ से, जब राम मंदिर बना, राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय भी स्वामी किसी ने नहीं किया, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने विरोध किया। हम नहीं जाएंगे राम मंदिर में, हमारे लिए ये नहीं आया, हमें सम्मानजनक निमंत्रण नहीं मिला, तो हम हमारा छत्र लेके आएंगे, तो हम हमारे सम्मान से आएंगे, तो हम ऐसे आएंगे, हमारी ऐसी व्यवस्था की जाए। नाना प्रकार का विरोध किया। बोले अभी मंदिर में राम जी स्थापित नहीं होना चाहिए, अभी ये नहीं है तो वो नहीं है, नाना प्रकार के अड़ंगे लगाए। पहला विरोध, नहीं गए राम मंदिर स्थापना में, नहीं गए अभिमुक्तेश्वरानंद जी, नहीं गए, विरोध किया था उस राम मंदिर की स्थापना का, पहली बात। दूसरी बात, धारा 370 हटाई गई, उसका विरोध किया कि 370 नहीं हटना चाहिए, लगना चाहिए। तीसरी बात, अब महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ आया है, ऐसा भव्य महाकुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। सारे विश्व में, सारे जगत में नाम रोशन हो रहा है भारत का कि भारत में ऐसा महाकुंभ लगा हुआ है, 144 साल बाद आया। अब तीसरा उस महाकुंभ का विरोध, महाकुंभ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना। क्या अकेले मुख्यमंत्री जी की ही, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है कि कुंभ में सब काम कर दे? आप शंकराचार्य हो तो आप भी तो करोड़ों रुपया की संपत्ति लेके बैठे हो शंकराचार्य के पद पे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया खर्च करके कुछ लोगों को भंडारा लगवा दो, लंगर लगवा दो, टेंट लगवा दो, व्यवस्थाएं करवा दो, साफ सफाई करवा दो। गंगा जी की वो ठेका तो योगी जी ने ले लिया, और गद्दी पे चांदी की पे बैठ के और छतरी लगवा के तुम बन गए शंकराचार्य। हाँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य का साथ, सनातन का साथ। जो सनातन का विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, उसका तिरस्कार किया जाएगा। मैं घोर निंदा करता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी की अपनी व्यासपीठ से। जो महाकुंभ की निंदा करे, जो राम मंदिर की निंदा करे, राम मंदिर का विरोध करे, महाकुंभ का विरोध करे, सनातन धर्म के शंकराचार्य होते हुए भी महाकुंभ का विरोध, ऐसे शंकराचार्य जी के, मैं ऐसे अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य जी नहीं, मैं व्यक्ति विशेष बात कर रहा हूं। संत को ये शोभा नहीं देता है, संत का ये लक्षण नहीं है। शंकराचार्य के पद की आड़ में आप सनातन का ही विरोध कर रहे हो। आप शंकराचार्य के पद की आड़ में आप कुंभ का ही विरोध कर रहे हो। शंकराचार्य पद की आड़ में आप राम मंदिर का ही विरोध कर रहे हो कि राम मंदिर अभी स्थापना नहीं होना, ऐसा नहीं होना, वैसा। अरे कितने लोगों ने बलिदान दिया उस राम मंदिर को बनाने के लिए, कितनों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनकी बात नहीं करी स्वामी जी ने। हैं, कोर्ट में केस चल रहा था राम जी के लिए, राम जी
को विराजमान करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा था राम मंदिर के लिए। उस समय स्वामी रामभद्राचार्य जी तो आए प्रमाण देने, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी कोर्ट गए थे गवाही देने, प्रमाण देने कि राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए, राम जी थे, राम जी का ही मंदिर। स्वामी रामभद्राचार्य जी पहुंचे थे, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम महाराज के गुरु जी। अभिमुक्तेश्वर आनंद जी नहीं पहुंचे कोर्ट में गवाही देने। आप अपने पद की आड़ में ये नाना प्रकार के फेमस होने के चक्कर में आप ये नाना प्रकार की बात अपने धर्म का विरोध कर रहे हो, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे अभिमुक्तेश्वर आनंद जी की, मैं घोर निंदा करता हूं अपनी व्यास और भगवान से प्रार्थना करता हूं सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि ऐसी अनर्गलर बातें ना करें। सनातन कोई गिराने का काम क्यों कर रहे हैं महाराज जी? मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। ज्यादा कुछ भूल गया तो क्षमा चाहता हूं, पर सत्य की व्यासपीठ है, सत्य कहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अभी कहो तो शाम को ही हमें फोन लगा लगा के चाहे धमकियां आने लगे, चाहे जो भी होने लगे, पर जो सत्य वो हमने कह दिया। सत्य कभी पराजित नहीं होता। बनावट के उसूलों से सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो सीताराम। अपने पद के अहंकार में योगी जी ने कौन सा बुरा काम कर दिया? आदित्यनाथ योगी जी ने कुंभ की व्यवस्था बनाई है ना, वो चाहते नहीं करते, थोड़ी बहुत व्यवस्था करवा कर वो एक तरफ हो जाते। हमारी सरकार ने इतनी कर दी, राधे राधे, और उन्हें भव्य से भव्य व्यवस्था करवाई, उसके बाद भी कोई बुराई निकाले, कोई फीक निकाले, कोई तो ऐसा व्यक्ति भाई जो हमारे धर्म के साथ खड़ा है उस व्यक्ति को क्यों गिराएं? हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप हमें ही पकड़ के गिराने लगोगे क्या? हैं? योगी आदित्यनाथ जी धर्म का कार्य कर रहे हैं, सनातन के धर्म के झंडे को लहराने का कार्य कर रहे हैं, उनको कोई गिराने लगे? अरे जो सनातन के साथ खड़ा है उनका तो विरोध मत करो। धर्म विरोधियों के नाम तो छुप के बैठ जाते हो, विरोधियों की जब बात आती तब छुप के बैठ जाते हो, और जो सनातन के साथ खड़ा है, सनातन का काम करता है, उसकी निंदा कर रहे हैं न्यूज चैनलों पे आके अपने आप की पॉपुलैरिटी पाने के लिए। गलत है, घोर निंदा करता हूं। बस अपनी बात यहीं तक थी, खत्म। हाँ, अहंकार व्यक्ति का नाश कर देता है। बात सही है कि नहीं? है? मुझे कहना नहीं चाहिए व्यासपीठ से, पर देखो मन में हृदय में सनातन धर्म के प्रति प्रेम है, सनातन धर्म के प्रति भाव है, सनातन धर्म के प्रति मेरे धर्म के प्रति मैं पूर्ण समर्पित हूँ। और सनातन धर्म का जो काम करे, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को जो लहराए पूरे विश्व के पटल पर, उसकी निंदा हो रही हो तो फिर कौन करेगा सनातन का काम? कौन आगे आएगा? बाबा जी तो अपना डंडा लेके फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाएंगे। बोलो, बाबा जी तो अपना कमंडल लेके अभिमुक्तेश्वरानंद जी और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के वो तो निकल जाएंगे। फिर व्यवस्था कौन करेगा? अभी उज्जैन में कुंभ होना है, जहाँ बुराई तो क्या अच्छा है? सनातन के झंडे को जो लहराए हम उसके सपोर्टर हैं, जो सनातन धर्म की बात करें हम उसके सपोर्टर हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। जो सनातन की सत्य की बात करे उसके सपोर्ट में है हम। इसलिए आदित्यनाथ जी ने भाई एक नंबर व्यवस्था करी है, बहुत सुंदर व्यवस्था करी महाकुंभ की। करोड़ों लोगों की खाने पीने रहने की कितनी, हमारी कथा में 500 लोग की व्यवस्था अपन ने करी, और कहीं 2000 लोग आ जाए तो एकदम से कितनी व्यवस्था हो जाएगी भैया? बोलो, पसीना आ जाएगा, बिछा बिछा के दरी, वहां पूरा पंडाल भर जाएगा, कहाँ बैठाएंगे? पसीना आ जाता है 2000 में, तो करोड़ों लोग आ रहे हैं। जो सनातन धर्म की बात करें हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं, और हम आदित्यनाथ जी को खूब खूब प्रणाम करते हैं। आपने खूब सनातन अयोध्या में राम मंदिर में आपने खूब आनंद दिया, खूब दिवाली मन रही है अयोध्या में, खूब कुंभ महाकुंभ चल रहा है। और ये फालतू की अफवाहों पर ध्यान मत दो, बहुत सुंदर कुंभ चल रहा है। भगदड़ हो गई, अब भगदड़ करोड़ों लोगों में न जाने जो जनता जनार्दन है किसने क्या कैसा भगदड़ हो गई, 30-40 लोग 39-40 लोग मर गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, चले गए, भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक बार प्रेम से कह दो।